शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मसले पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान भी सामने आया है और उन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी कहा है कब होगा, कैसे होगा। इसके साथ साथ शिक्षकों की आम समस्या पर भी उन्होंने खुलकर बातें कही हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको कोई समस्या है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं शिक्षा विभाग को या सरकार को, एसीएस को, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी बातों को, आपकी समस्याओं पर भी हम सवाल करेंगे। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो भी हम एसीएस के पास रखने की कोशिश करेंगे ताकि शिक्षा में सुधार हो सके। इसके साथ साथ ये अपील आपसे करना चाहेंगे, हर बार की भांति इस बार भी आपकी संख्या लाखों में है और ये चैनल अभी लाख का आंकड़ा पार नहीं किया है और इस चैनल को सबसे ज़्यादा आपका प्यार मिला है, आपने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। लेकिन अभी भी 65% ऐसे दर्शक हैं जो चैनल को रोज़ाना देखते तो ज़रूर हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। वैसे सब तमाम शिक्षक साथियों से अपील है कि अगर आप अभी तक सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आपकी एक सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा और ये चैनल बड़ा होने का, इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना। अब आपको हम खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर अंदर तैयारी पूरी कर ली गई है। सॉफ्टवेयर के ज़रिए तबादला होना है, इसके पहले हमने वीडियो में साफ साफ बताया है और उस सॉफ्टवेयर का ट्रायल भी हो चुका है, सफल ट्रायल। आज भी ट्रायल हुआ है। आज करीब 10,000 शिक्षकों का नाम उस सॉफ्टवेयर में डालकर ट्रायल किया गया और ट्रायल में वो सक्सेस पाया गया है। तो ट्रायल भी कई बार ट्रायल उसमें किया गया है, अलग अलग तरीके से ट्रायल किया गया है ताकि कोई कमी न रह जाए। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग हेडक्वार्टर लेवल पर पूरी कर ली गई हैं। कुछ जो तकनीकी पेज थे कि आवेदन जहां ज़्यादा पड़े हैं वहां रिक्तियां कम हैं तो उसको कैसे किया जाए, उस पर भी तैयारी चल रही है। उन शिक्षकों को उस शहर में नहीं बल्कि उनके आसपास में स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा, वो भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए किया जाएगा। अब स्कूल मिलना ये तय नहीं है कि कौन से प्रखंड में कौन से स्कूल मिलेंगे, जिला तय है। आपको उस जिले में सॉफ्टवेयर के ज़रिए उन शिक्षकों का नाम डालकर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा रेंडमाइजेशन तरीके से और इसकी लगभग तैयारी पूरी हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि ये ट्रांसफ़र होगा कब। तो मैंने कल आपको बताया था कि मार्च के आखिरी महीने तक ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नीतीश कुमार ने एक तरह से डेडलाइन तय कर दिया है और एसीएस को कहा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की समस्या को लेकर सबसे ज़्यादा शिक्षक परेशान हैं। खासकर बीपीएससी शिक्षक परेशान हैं जो 1 साल से ज़्यादा वक्त, मतलब बहाली के समय से ही वो 500 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर और 400 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं। और जो बिहार के बाहर के हैं उनकी तो बात अलग है, वो दिमागी तौर पर तैयार होकर आए हैं मुझे नौकरी करना है। लेकिन जो बिहार के शिक्षिका हैं या बिहार के शिक्षक हैं वो अपने परिवार से दूर हैं, पूरी तरह से कट चुके हैं, अपने आप को डिप्रेस्ड फील करते हैं, अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो परिवार से लगातार जुड़ कर रहे हैं, अचानक उनको घर छोड़ना पड़ा है पाठक जी के मनमर्जी के वजह से। तो इसलिए सबसे ज़्यादा वो परेशानी है। नीतीश कुमार के दौरों में सबसे ज़्यादा पर शिकायतें यही आई। तो नीतीश कुमार ने कह दिया है कि आप 31 मार्च तक आप तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूरी कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें कोई कहानी सुनना नहीं चाहते हैं, कोई परेशानी नहीं सुनना चाहते हैं। लेकिन आज इसी मसले पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से पत्रकारों ने सवाल किया, जिसके बाद सुनील कुमार ने कहा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो तैयारी है वो लगभग हम पूरी कर लिए हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की तैयारी 35 शिक्षकों का हमने ट्रांसफ़र किया है। अब जो हम नया ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं वो असाध्य रोगों के मरीजों की करेंगे, उसके बाद दंपति की करेंगे, उसके बाद फेज बाय फेज महिलाओं को हम उसके बाद में करेंगे, आम महिलाओं का करेंगे, फिर ज़्यादा उम्र वालों का करेंगे, उसके बाद में फिर युवा लोगों का करेंगे। तो उन्होंने एक तरह से सब कुछ बता दिया है और ये फरवरी महीना से शुरू होगा ट्रांसफ़र और पोस्टिंग।
फरवरी से शुरू होगा, मार्च में ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि जो हेडमास्टर के परीक्षा दिए हैं वो उनकी भी पोस्टिंग इसी महीने में हम करने जा रहे हैं, उसकी भी लगभग तैयारी कर ली गई है। और हम रिकाउंसिल भी TRE 3 के शिक्षकों का करेंगे। उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर कहा, लेकिन जो सबसे नई बात उन्होंने कही है वो नई बात ये कही है कि शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का तो ये मसला है ही, लेकिन शिक्षक इसके अलावे भी कोई मांगे रख रहे हैं। उन मांगों को लेकर भी हम विचार कर रहे हैं और उसको करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को देखते हुए हमने तबादला नीति तक को रद्द कर दिया, तो हमारी नीयत में खोट कहाँ है? हम तो शिक्षकों के हित ही चाहते हैं। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो सरकार है और नीतीश कुमार है या हम हैं या कोई भी हो, ये सरकार चाहती है कि शिक्षकों को राहत दें, बस हम क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं। लेकिन उन्होंने एक जो नई बातें कही वो ये कही कि शिक्षकों की आम समस्याओं के लिए हम आवेदन लेंगे। उनकी समस्या क्या है? उनको शिक्षा का लाभ हो या नियोजित शिक्षकों का कोई मसला हो, BPSC शिक्षकों का कोई मसला हो, इन तमाम चीज़ों के लिए हम चुनाव बाद इस पर विचार करेंगे। चुनाव बाद, उन्होंने एक बात कह दी, चुनाव से पहले नहीं। उन्होंने साफ इशारा किया हम चुनाव बाद इसको देख लेंगे। लेकिन उन्होंने तो कह दिया चुनाव बाद, गुस्सा को शांत करने के लिए, लेकिन तैयारी ये है कि नीतीश कुमार चुनाव में जाने से पहले, बिहार में आदर्श आचार संहिता लगने से पहले शिक्षकों की बड़ी खुशखबरी देंगे। ये अंदर खाने की तैयारी है। उसका राज अभी जरूर नहीं खुला है और इसलिए नहीं खोला जा रहा है कि नीतीश कुमार हैं, कब कौन सा डिसीजन ले लें ये कहना मुश्किल है। तो वो चुनाव बाद कहती है, लेकिन चुनाव के पहले की तैयारी है। चुनाव के पहले विशिष्ट शिक्षकों की सेवा के लाभ के मुद्दे पर सरकार कुछ करेगी। BPSC शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मुद्दे पर तो चल ही रहा है, वो इस मार्च तक सारा कर दिया जाएगा। इसके अलावे भी कुछ शिक्षक BPSC शिक्षक हैं जो कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनको दिसंबर 2024 का CFMS के जरिए उनको 70% शिक्षकों का वेतन नहीं मिला, वो भी जल्द सॉर्ट आउट होने वाला है। इसके साथ साथ कई और मसला है वेतन को लेकर, प्रोविशन को लेकर, वो तमाम चीज़ें जो है वो है जिस पर भी सरकार विचार करने वाली है। नियोजित शिक्षक स्नातक ग्रेड पर प्रमोशन चाहते हैं, नियमावली को वो लागू करने की बात कर रहे हैं। सरकार इन मुद्दों को भी सुनेगी, इन मुद्दों पर भी वो खुशखबरी देगी सरकार। लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं कि कोई बिहार में नियोजित शिक्षक रहे ही नहीं। हम जब राज्यकर्मी के लिए दरवाज़ा खोल चुके हैं, उनके लिए खिड़की खोल चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं राज्यकर्मी बन जा रहे हैं? राजकर्मी बन जाए, उनको तमाम सुविधाएं हम देंगे और कोई परेशानी की बात नहीं है। हम सभी शिक्षकों को एक नज़रिए से देखेंगे, सबको एक जैसा लाभ देंगे। लेकिन नियोजित शिक्षकों का अलग तर्क है। उनका कहना है हमें नियोजित ही रहने दीजिए, हमें ये चाइनीज़ नौकरी नहीं चाहिए। उनका साफ साफ कहना है। उनका कहना है कि जो नियमावली में है वो हमारे ज़िंदगी के लिए पर्याप्त है, हम इसी में खुश हैं, हम राज्यकर्मी नहीं बनेंगे। लेकिन सरकार उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार चुनाव से पहले इस मसले को ज़रूर हल करेंगे, ये अंदर खाने की तैयारी है। इसके साथ साथ जो शिक्षकों से आपको बता चुके हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के साथ साथ ये तो होगा ही, नीतीश कुमार दौरा ख़त्म करने के बाद बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव करने जा रहे हैं। और बदलाव से पहले अब शिक्षकों से सरकार के प्रतिनिधि बातें करेंगे। वो नीतीश कुमार अपने दूत को भेजने वाले हैं, हेडमास्टर से भी बात करेंगे और गांव के लोगों से भी बात करेंगे और बड़े पैमाने पर तब वो उस बदलाव होगी शिक्षा व्यवस्था में। और इसके साथ साथ आप यकीन मानिए, इसी महीने में जब दौरा खत्म होगा नीतीश कुमार का, तो उसके बाद बड़े पैमाने पर कार्रवाई होने वाली है। शिक्षा अधिकारियों के, उन भ्रष्ट शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई होने वाली है, गाज गिरने वाली है जो शिक्षकों को डर दिखाकर उनसे धन उगाही करते हैं। वैसे सभी शिक्षा अधिकारी नीतीश कुमार के रडार पर है, निगरानी उनको जांच कर रहा है। उनको पता भी नहीं होगा, लेकिन उनकी कुंडली खंगाली जा रही होगी। सोशल मीडिया भी चेक किया जा रहा है, आम लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। जदयू के तमाम कार्यकर्ताओं को बताया गया है कि आप शिक्षकों से बात कीजिए, फील्ड में देखिए कौन से अधिकारी किन शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं या कौन सी समस्या पर वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सरकार को यह भी शिकायत मिली है कि बड़े पैमाने पर जो अधिकारी हैं, वो सर्व शिक्षा अभियान के अधिकारी हों या फिर और योजनाओं के अधिकारी हों,
वो स्कूलों में फंड जाता है तो फंड उसी स्कूलों को भेजते हैं जिनसे उनका सेटिंग हो जाता है। अब जिनको सेटिंग नहीं होता है उन स्कूलों में ज़रूरत के भी पैसे नहीं दिए जाते हैं, और जहाँ ज़रूरत भी नहीं है अगर वो बात उनसे बन गई तो फिर पैसे भेज दिए जाते हैं। इन तरह की शिकायत भी सरकार में पहुंची है और उन तमाम चीज़ों को जांच करने के लिए नीतीश कुमार ने एक तरह से लगा दिया है लोगों को, और दौरा के बाद इस तरह की रिपोर्ट पहुंचेगी और उस पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी। 3 दर्जन से ज़्यादा डीओ और डीपीओ रडार में है सरकार के, उन तमाम लोगों को बदला जाएगा, कई लोगों डिमोट होंगे तो कई लोगों को प्रमोशन दिया जाएगा। बड़े पैमाने पर तैयारी है कार्रवाई करने की, बड़े पैमाने पर फेरबदल होगा। एक तरह से शिक्षा विभाग का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो बदलने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार का ये आखिरी पारी है और आखिरी पारी नीतीश शानदार खेलना चाहते हैं। मास्टर और कलेक्टर दोनों को भरोसे हमेशा से सरकार में रहे हैं और फिर इनका भरोसा जीतना चाहते हैं। कलेक्टर तो उनके साथ खुश रहते ही हैं, मास्टर साहब को भी खुश करना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार की जो तैयारी है वो हमने आपको बता दिया, जो जानकारी निकल कर आई थी हमने वो बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।